हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख रहे थे ग्रामर और उसके बेसिक के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक हमने पढ़ा कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो क्या है सेंटेंसेस? सेंटेंसेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस। फिर हमने देखा कि कैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो कितने टाइप के सेंटेंसेस थे? अभी तो सबको आ जाना चाहिए कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। उसके बाद हम पढ़े थे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए एक थोड़ी सी रिविजन कर लेते हैं कि हमने अब तक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या पढ़ा। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सबसे पहले व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंजिंग ऑफ इट्स सेंस। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसके स्टेट को चेंज कर रहे हैं, नॉट इट्स सेंस। सेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज करते हैं। फॉर्म मतलब जो 4 टाइप्स ऑफ हमारे सेंटेंसेस है उसमें से हम एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। फिर हमने सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन में देखा असर्टिव चेंजिंग टू एक्सक्लेमेटरी। हमें पता है असर्टिव क्या है? असर्टिव दैट डिक्लेयर्स और असर्ट समथिंग। ऐसे सेंटेंसेस जो एक सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, स्टार्टिंग विद अ सब्जेक्ट एंडिंग विद अ फुल स्टॉप, हमने पढ़ा। फिर हमने उसके बाद में उसका फॉर्मेशन भी देखा था कि कैसे होता है। अब एक्सक्लेमेटरी क्या है? एक्सक्लेमेटरी मतलब एक्सप्रेसिंग ऑफ फीलिंग। ठीक है, तो असर्टिव जब एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट होता है तब हमने क्या देखा था कि जैसे ही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा? वो होगा हमारा एक्सक्लेमेटरी के फॉर्मेशन में, जो कि है हमारा व्हाट प्लस एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड एंडिंग विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये हमने देख चुके हैं। हमें ये पता है कि जब व्हाट कब यूज करते हैं, जब सेंटेंस में ए या एन है, और हाउ कब यूज करते हैं, जब सेंटेंस में ए एन नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड फिर हमने एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? बस ये उल्टा कर देंगे। सेंटेंस ऐसे रहेगा, हम उसको ये वाले फॉर्मेशन में लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा कि कैसे असर्टिव चेंज होता है इंपरेटिव में। अभी यहाँ पे हमने देखा था कि असर्टिव सेंटेंस में अगर शुड रहा और V1 प्लस सब्जेक्ट तो रहेगा ही, शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो वो काय में कन्वर्ट होगा? वो होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अगर शुडंट रहा तो सिर्फ क्या लगेगा? वहाँ पे लगेगा डोंट। इसके हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे, जैसे कि यू शुड ओबे एल्डर्स, तो उसका क्या होगा? इंपेरेटिव ओबे एल्डर्स। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा कि कैसे इंपेरेटिव चेंज होता है असर्टिव में। इसमें भी क्या होगा? बस इसका उल्टा हो जाएगा। इंपेरेटिव मतलब ये फॉर्म दिया रहेगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे ये वाले फॉर्म में। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमने हमारे प्रीवियस सेक्शन में जैसे देखा अफर्मेटिव चेंजिंग टू नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा? ये जो अफर्मेटिव है ये नेगेटिव है, ये किसके टाइप है? ये असर्टिव के टाइप है। मतलब इट इज अ टाइप ऑफ सेंटेंसेस। विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस? असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव काय में आते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस में आते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव मतलब जो एक पॉजिटिव सेंस दे रहा हो, जिसमें कि नॉट, नन ये सब नहीं है। नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट, नन, नो वन ये सब रहता है, तब उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए आइए देखते हैं हमने उसमें क्या देखा था। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे सब्जेक्ट, जब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब एक पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस रहेगा, तो कैसे हम वहां पे नॉट यूज करेंगे और उसके साथ में अपोजिट वर्ड यूज करेंगे। हम अपोजिट वर्ड क्यों यूज कर रहे थे? यस, क्योंकि हम इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में फॉर्म तो चेंज हो रहा है पर उसका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम वहां पे अपोजिट। जैसे कि हमने इसके एग्जांपल देखे थे, शी इज रिच, तो उसका चेंज करना है तो शी इज नॉट रिच होगा क्या? नहीं, उसका होगा शी इज नॉट पुअर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मेशन। जब हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहते हैं तब हमने देखा था कि सेंटेंसेस के ये फॉर्मेशन रहते हैं, 3 टाइप ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सिर्फ जब V1 है तो डोंट लगा देंगे और अपोजिट वर्ड लगा देंगे, बाकी सेंटेंस एज इट इज रखेंगे। ठीक है, फिर जब V के साथ SES है तो हम क्या करेंगे? डजंट लगा देंगे और उसके साथ में एक अपोजिट उसका वर्ड डाल देंगे। अगर V2 है तो डिडंट और अपोजिट वर्ड। अभी अगर वर्ब, कभी कभी वर्ब का अपोजिट फॉर्म मिलना मुश्किल है, तो तब क्या करते थे? अगर अपोजिट अवेलेबल नहीं है तो हम यूज करते थे डैश फेल टू। अभी ये डैश में क्या आएगा? अगर तुम्हारा वर्ब V1 है तो डोंट फेल टू, अगर VSES वाला वर्ड है तो डजंट फेल टू, और अगर V2 है तो वो आ जाएगा डिडंट फेल टू। ठीक है, तो ये हो गया कैसे? जब हमारा अपोजिट वर्ड नहीं है हमारे वर्ब को। फिर हमने और एक कंडीशन देखी थी, अगर क्वेश्चन में ओनली है, अगर हमारे सेंटेंस में ओनली है अफर्मेटिव में और उसको चेंज करना है नेगेटिव में, तो ओनली की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? नन यूज कर सकते हैं, बिसाइड एंड नो वन यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट एंड नो वन यूज करते हैं। हमने इसके एग्जाम्पल देखे थे, ओनली ही कैन डू दैट,
तो ये कन्वर्ट करने के लिए कैसे होगा, नन बट ही कैन डू दैट, या फिर बिसाइड हिम नो वन कैन डू दैट, या फिर एक्सेप्ट हिम नो वन कैन डू दैट। तो ये सब हो गए हमारे कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, ये हो गया हमारा रिवीजन। अब तक हमने क्या देखा, आज हम देखते हैं कि कैसे निगेटिव सेंटेंसेस चेंज होते हैं अफर्मेटिव में। ठीक है, इसका ही उल्टा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, अफर्मेटिव चेंज हो रहा था निगेटिव में। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे निगेटिव सेंटेंसेस चेंज होते हैं अफर्मेटिव में। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, बस सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे कांट, अगर हमारे सेंटेंस में कांट है तो कांट किससे रिप्लेस होगा, कांट रिप्लेस होगा इज एम आर से। ठीक है, यहाँ पे वो रिप्लेस होगा हमारा इज एम आर से। और जैसे कि हमें पता है इज एम आर के साथ में क्या आएगा, यहाँ पे अनेबल टू। हमने यहाँ देखा था एक इसमें कि कैसे यहाँ पे हमारा अगर सेंटेंस में कांट है, जैसे मैं एग्जांपल लूंगी ही कांट डू दैट। ठीक है, ही कांट डू दैट को कैसे करेंगे हम कन्वर्ट, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो कांट रहेगा सेंटेंस में उसको कन्वर्ट करेंगे हम इज एम आर और प्लस अनेबल टू, ही इज अनेबल टू डू दैट। आ गया। अगर कुडंट है हमारे सेंटेंस में तो कुडंट कैसे कन्वर्ट होगा, कुडंट कन्वर्ट होगा वॉस या वर के साथ में और प्लस अनेबल टू। बस एक पॉजिटिव सेंस पॉजिटिव स्टेट देना है, पर उसका सेंस चेंज करना है क्या, नहीं, उसका सेंस हमेशा सेम रहेगा। चलिए आइए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कि पहला एग्जाम्पल देख रहे थे, ही कांट डू दैट, ही कांट डू दैट। तो चलिए ये देखते हैं, ये एक निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट है इसमें। ठीक है, अभी इस सेंटेंस को अगर अफर्मेटिव में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, सिंपल है। इसको चेंज करने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या, ही कांट है तो क्या यूज करेंगे, इज अनेबल टू डू दैट। हो गया चेंज अफर्मेटिव सेंटेंस में, कितना सिंपल है। हम इसका एक कुडंट का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि शी कुडंट डू दिस। तो इसको अगर चेंज करने तो क्या लिखेंगे, शी और कुडंट के साथ में क्या यूज करना है हमें, वॉज वेयर, तो वॉज अनेबल टू डू दिस। क्या ये एक निगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट हो गया हमारा अफर्मेटिव में, हाँ हो गया है। यहाँ पे बस नॉट का यूज नहीं है, मतलब ये क्या है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। कभी भी याद रखिएगा जब निगेटिव सेंटेंस चेंज करने हो अफर्मेटिव में, अगर कांट वगैरह जैसे वर्ड है तो उसके साथ में हम इज एम आर प्लस अनेबल टू लगाएंगे, और अगर हमारा कुडंट है तो उसके साथ हम वॉज वेयर प्लस अनेबल टू लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल। अभी इसके बाद हम 7 टाइप देखते हैं कैसे असर्टिव चेंज होता है हमारे इंट्रोगेटिव में। चलिए आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं अभी हम कैसे हमारा असर्टिव चेंज होता है इंट्रोगेटिव में। हमें पता है असर्टिव क्या है, असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंसेस दैट डिक्लेयर्स और असर्ट समथिंग। ठीक है, और हमें ये भी पता है हमारा इंट्रोगेटिव क्या है। इंट्रोगेटिव मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंसेस रहते हैं वो। तो हमें पता है हमारे असर्टिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन। तो असर्टिव सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये लेना पड़ता है। अभी अगर इसको हम चेंज कर रहे हैं काय में, निगेटिव सेंटेंसेस में, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ में नॉट यूज हो सकता है। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब साथ में आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और एंडिंग होंगे उसके क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, मतलब हमारा ये हो गया असर्टिव का फॉर्मेशन। उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेंगे। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो वहाँ पे नॉट लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको समझते हैं थ्रू एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ इट इज रेनिंग। ठीक है, इट इज रेनिंग, क्या इसका ये होगा क्या, इज इट रेनिंग, नहीं, इसका इज इट रेनिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब हमारा सेंटेंस बोल रहा है कि इट इज रेनिंग,
मतलब बारिश हो रही है। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के वक्त क्या पढ़ा था कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात आती है हम उसका सिर्फ फॉर्म चेंज करेंगे, उसका सेंस चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये ना होते हुए इसका आंसर क्या आएगा, इजंट इट रेनिंग, इजंट इट रेनिंग। देखिए मेरे क्वेश्चन में ही मेरा थोड़ा सा डाउट है कि रेनिंग हो रही है करके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो कैसे हम करेंगे इट इज रेनिंग को कन्वर्ट, तो वो हमने किया कैसे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के, ठीक है, नॉट के साथ में फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और एंडिंग विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल, जब हमारा क्या है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है। हमेशा याद रखिएगा अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब वहाँ पे नॉट वगैरह यूज़ नहीं होता है, तो हमें हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज़ करना पड़ेगा, नॉट यूज़ करना पड़ेगा। और अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है, वो बोल ही रहा है इट इज़ नॉट रेनिंग, तो फिर हम बोल सकते हैं इज इट रेनिंग, तो हमें हमारा निगेटिव वर्ब यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद में चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे तो क्या होता है। अभी हमारे सेकेंड मेथड में जैसे कि हम देखेंगे अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें पता है अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन, तो हमारे स्टेटमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक हो गया। हमने जैसे कि देखा था ये इधर, ठीक है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 जहाँ पे SES या IES है, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तीन फॉर्मेशन में देखते हैं हम कि कैसे हमारा कन्वर्ट होता है जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हो। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हो हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि हमें पता है V1 के लिए डोंट यूज करते हैं, S और ES के लिए डजंट करते हैं और V2 के लिए डिडंट करते हैं। सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बस एक चेंज के साथ में, जैसे कि V1 है तो यहाँ पे डोंट के साथ क्वेश्चन तो शुरू होगा और वो क्वेश्चन शुरू होने पर जो डोंट रहेगा उसके साथ में क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और एंडिंग विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर इसको बताइए इसका कैसे होगा, डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हमारा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इधर भी क्या होगा, डिडंट प्लस हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे जब हम इसको डोंट, डजंट और डिडंट के साथ में कन्वर्ट करते हैं तो जब भी कन्वर्जन होगा तब हमारा V1, हमारा वर्ब जो है वो V1 फॉर्म में रहेगा, उसकी रियल फॉर्म से अलग रहेगा क्योंकि हमने उसके सामने ऐड कर दिए है उसके रिगार्डिंग वर्ड्स, ठीक है। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि शी प्लेज अ क्रिकेट, हम एग्जाम्पल देखते हैं, शी प्लेस क्रिकेट, ठीक है। अभी शी प्लेस क्रिकेट जो है इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो कैसे करेंगे, प्लेस काय में आता है, ये वाले इसमें आता है, तो क्या होगा, डजंट शी प्ले क्रिकेट, डजंट शी प्ले क्रिकेट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। देख रहे हैं कैसे यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है। तो ये याद रखने के लिए हमेशा एक फंडा याद रखना है कि जब भी हमारे सेंटेंस में जब हम क्या कर रहे हैं, असर्टिव को चेंज कर रहे हैं निगेटिव में, अगर हमारा असर्टिव अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव जब भी चेंज होगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा, हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा नॉट, ठीक है। और अगर निगेटिव है तो हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट नहीं आएगा, ठीक है। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है। अगर फिर देखते हैं जो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे निगेटिव सेंटेंस है, समझो हमारे निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस जब रहेंगे तब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज नहीं होगा, ये जो नॉट है वो यूज नहीं होगा, ठीक है। फिर देखते हैं अगर सेंटेंस में समझो फॉर एग्जांपल एवरीवन है या एवरीबॉडी है, ठीक है। अगर अभी हम एक सेंटेंस ले दें जिसमें एवरीवन है, एवरीवन, जैसे कि हम एग्जांपल लिख सकते हैं एवरीवन नोज मी, सब मुझे पहचानते हैं, तो एवरीवन नोज मी को चेंज करना है तो हमेशा याद रखना ये जो एवरीवन रहेगा उसको कन्वर्ट करने के लिए हम वहाँ पे यूज करेंगे हु डजंट नो मी, हु डजंट नो मी,
सेंस चेंज हुआ क्या? नहीं, बस एडिशन क्या हुआ? हु का, और नोस था, मतलब क्या था? वी, एस और यस, तो किससे चेंज हो गया? वो डजंट से चेंज हो गया। तो ऐसे होंगे कभी कभी असर्टिव सेंटेंसेस चेंज हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, तो इंट्रोगेटिव टू असर्टिव में सेम फॉर्मूला रहेगा, बस क्या होगा, अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिया है तो वो चेंज होंगे ये स्ट्रक्चर में। और एक बात याद रखिएगा, वो है ये कि अगर अफर्मेटिव है तो हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा, और अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है। इसका हम एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर क्वेश्चन में है इजंट इट रेनिंग, इजंट इट रेनिंग, ठीक है, कौन सा फॉर्मेशन हुआ? ये वाला, तो उसका क्या होगा? इट इज रेनिंग। ठीक है, इज इट रेनिंग का क्या होगा? इज इट रेनिंग का होगा इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है, तो ये बस नोट करने वाली बात है कि कैसे हमारे असर्टिव चेंज होते हैं इंट्रोगेटिव में, और कैसे इंट्रोगेटिव चेंज होते हैं असर्टिव में। आज हमने पूरी तरह से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट कर दिया है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फॉर्म चेंज करना होता है, पर सेंस चेंज करना नहीं होता है। उसमें हमने बहुत सारे टाइप्स देखे, जैसे असर्टिव टू एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव, फिर असर्टिव कैसे इंपरेटिव में चेंज होता है, इंपरेटिव असर्टिव में, अफर्मेटिव निगेटिव में, निगेटिव अफर्मेटिव में, और असर्टिव इंट्रोगेटिव में, और इंट्रोगेटिव असर्टिव में। 8 टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे और उसे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।